आज जुमे का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं उसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं उसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो एक बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरे से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं उस सही दिल आदमी को देखकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं अगले दिन फिर इसका इंतज़ार करने लग गई। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। मैं बेचैन थी कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इस तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही तो आखिर इसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसकी इस बात को सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम लिया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद उन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद यही तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूँगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर ले जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो उसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। उस घर में सिर्फ फिरदौस और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर उस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। फिरदौस ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहाकर वो नए कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर के बाद फिरदौस मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर उस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन था और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, फिरदौस कहने लगी, बहन, इसका नाम सालार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गया कि इस पर कोई बात न बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिरदौस को बातें करने का बड़ा शौक़ है। ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही फिरदौस को मैंने अपना गर्वेदा बना लिया था। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूँ। मैंने फिरदौस से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने फ़ौरन वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ। सारी ज़िंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी? मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? तब मैंने उसे कहा कि मैं सालार से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम चौंक गई और बोली, इसकी तो शादी होने वाली है। वो पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हुआ मुझसे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से मुतवातर गिरते आंसू ने उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी कि वो बहुत बोली है, जल्द मेरी बात मान जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। आखिर मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली और कहा कि ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ आई
अगले ही रोज़ मेरे मंसूबे के मुताबिक उसने सालार को बहाने से अपने घर बुला लिया। सालार 2 घंटे में आ गया। फिर दोस्त उसके लिए चाय बनाकर लाई और चाय में मेरी हिदायत के एन मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि सालार की आंख लग गई। मैं और फिरदौस इसके बारी वजूद को घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आई और बेड पर लेटा दिया। मैं जानती थी कि हमें क्या करना है। मैं पास ही बैठ गई और पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं इस मुकाम तक पहुंची थी। मेरा नाम कोमल था। मैं एक बड़े मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार मिला था। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते। लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ज़्यादा प्यार नहीं था, क्योंकि मुझे एक लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई थी। उसकी करियाने की दुकान हमारी गली में थी। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती। वो मेरी जानब बड़ी ही मनीहेज निगाहों से देखता। पहले मैं उसकी निगाहों का मतलब न समझी, मगर सच तो ये था कि मुझे भी वो अच्छा लगता था और मैं भी उसे पसंद करती थी। बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 चक्कर लगा लिया करती। जब उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने भी फ़ौरन मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी किसी ने मुझे इस तरह से बात नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, अब्बा की फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसकी बात ने मुझे तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि अब्बा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने घर के सारे हालात फ़ौरन नदीम को जाकर बताए। नदीम मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर अचानक उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों आसानी से निकाह करके अपने रिश्ते को जायज़ नाम दे सकते हैं। उसकी इस बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वो मुझे घर से भागने का कह रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और वहाँ से वापस चली गई। घर जाकर मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसी शाम मेरे ससुराल वाले आए। उन्होंने मेरी तारीख तय कर दी। अब ये चीज़ मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैं कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। बस फिर अगले रोज़ मैंने नदीम से कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई, मैं घर से भाग आई। नदीम पहले से मेरा मुंतज़िर था। हम दोनों बस स्टैंड पर पहुँच गए। वहाँ से हैदराबाद की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे एक गांव जैसे इलाके में ले आया। हम दोनों वहां किराए के मकान में रहने लगे। मैंने उस घर में पहुंचते ही उससे कहा कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। इसकी इस बात ने मुझे तसल्ली दी, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह घर बार छोड़ कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। यूं ही 7 दिन गुजर गए। मैंने उसे ज़िद की कि आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी ज़िद न छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह के लिए मौलवी साहब को ले आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया और मैं तैयार होने लगी। मगरिब की अजान हो गई थी, मगर वो लौट कर नहीं आया था। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, मगर उसकी कोई खबर न आई। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक़ था। इसके बाद वो फिर कभी नहीं आया था। महीना ख़त्म हुआ तो मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुका कर जाती हैं, उनके साथ तो यही होता है।
फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने लगी थी। मुझे अपना कोई ना लगता था, लेकिन एक रोज़ जब सालार को देखा तो लगा इससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए फ़ौरन इसकी जानब कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोचों में डूबे मेरी आंख लग गई। कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह का सूरज अभी अच्छी तरह तुलू नहीं हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर सालार भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में फिरदौस और उसका शोहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने चीख चीख कर कहा कि इस शख्स ने मुझे रात को नशे वाली चाय पिलाई थी और मैं बेहोश हो गई। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी चीखो पुकार सुनकर फिरदौस के शोहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बहरहाल मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। मैं उस बंगलानुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाजमा से सालार की अम्मी को बुलाने को कहा। चंद ही मिनटों बाद सालार की वालिदा मेरे सामने बैठी थी। वो पुरवकार शख्सियत की खूबसूरत खातून थी। उनकी नज़रों में कई सवालात थे, क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी इस तरह करने पर उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें मसला क्या है? तब मैंने कहा, आंटी आपके बेटे सालार ने उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। बताएं अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी और फिर कहा, आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ? और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। इतने में सालार घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा, आपका ये बेटा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। सालार की माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या इस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है? सालार ने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। अब उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया था। सालार कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे फिर से टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, इस लड़की से जल्द अज जल्द निकाह करो। अब इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। सालार माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था। वो खामोशी से वहाँ से चला गया। इस औरत ने मुझसे गले लगाया, प्यार किया और कहा, इस ख़ानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? सालार की माँ ने अपने बेटे की शादी तोड़कर मेरे साथ उसकी शादी तय कर दी। सालार की मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। अब मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थी। शाम का वक्त हो गया, लेकिन सालार नहीं लौटा था। उसकी अम्मी भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी तवज्जो मेरी तरफ कम नहीं की थी। शाम को मैं और उसकी अम्मी चाय पी रही थी जब अचानक घर में सालार दाखिल हुआ। उसके साथ निकाह हुआ और 3 लोग और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था। फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का जेवरात और मेकअप पहनाकर सालार के कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी इस ज़िंदगी से बेहद खुश और मुतमिन थी। मगर कुछ देर के बाद सालार कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कागजात थे। वो आया और मेरे पास बैठा। मैं जो उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी, मेरे सारे ख्वाबों को वो किस अंजाम तक पहुंचाने वाला था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसने हक महर में लिखी 5 लाख की रकम मेरी झोली में रख दी और मेरे चेहरे पर 5 ज़ोरदार थप्पड़ मार दिए। मेरा दिमाग चकरा गया था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तब उसने कहा, यह तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी की रात ही शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उसकी अम्मी भी चीहो पुकार सुनकर हमारे कमरे में आ गई। वो हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सालार ने उन्हें साफ
मैंने इस लड़की से अपना बदला ले लिया है। अब अगर आप लोगों ने दखलंदाजी की तो मैं छोड़कर घर चला जाऊंगा। इस बात पर सालार की मां चुप हो गई थी। मैं रोती हुई वहां से निकल आई और एक पार्क में बैठ गई। काफ़ी देर में रोती रही। मुझे रोता देखकर 7 आदमियों का गिरोह मेरे पास आ गया और वो लोग मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैं इनसे डर गई और भागने लगी। तभी इन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, हम तुमको अपना बहन समझते हैं, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी इन्हें सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो बोले, बहन तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास एक ऐसा फ़न है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया और कहा कि मैं इसे एक कब्र में दफना दूं। पहले तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में सालार से इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं इन 7 भाइयों के लिए काम करती थी। मैं गुनाह की राह पर लग गई थी। वो 7 भाई काला इल्म करते थे। वो जो कहते मैं वैसे ही करती। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक रोज़ किसी काम से बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नज़र आया जो ज़मीन पर इस तरह लेटा था जैसे कोई माजूर इंसान लेटा हो। हर कोई इसको कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं उसकी जानिब बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये वही था जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की थी। वो सालार था। आज उसका रोब और पुरवकार शख्सियत, हर चीज़ मिट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं इससे बदला लेना चाहती थी, मगर इसे इस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरे अंदर एहसास नदामत इस कदर बढ़ गया था कि मैं उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कल सालार के घर जाऊंगी। उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर सालार को इसके घर ले जाऊंगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे फालज का अटैक आया और मैं खुद माजूर हो गई। मेरे लिए यह सदमा भी बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे जहन में इस शख्स का ख्याल बार बार आता था जिसे मैंने बर्बाद किया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं व्हील चेयर पर इन 7 भाइयों के पास गई और कहा, इस जादू का कोई तोड़ कर दो। उसने तो उल्टा मुझे ही बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले, जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ न होता। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई कि इन लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं उस लड़की के पास गई जिससे मैंने सालार को दूर किया था। मैंने उसे अपने पिछले किए सारे गुनाह बता दिए और कहा, सालार बेकसूर है, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था। उसने कहा कि वो खुद हैरान थी कि सालार को क्या हुआ है। अचानक उसका सारा कारोबार तबाह हो गया था। वो एक्सीडेंट में माजूर हो गया था। फिर भी वो रोज़ अपने घर वालों से झगड़े करता और एक अपना घर उसने छोड़ दिया था। यह सब जादू का असर था। फिर मैं उसे अपने साथ वहाँ ले गई जहाँ मैंने सालार को देखा था। मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझ में सालार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया था। सालार की मंगेतर ने उस जादू का तोड़ करवा लिया था। कुछ दिनों बाद मुझे सालार और उस लड़की की शादी की खबर मिली थी, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ था, जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून था। नाजरीन, मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।